आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में कृषि। जो वर्तमान में जो कृषि का योगदान है जो कि 29.95 है, जो स्थिर नहीं है, यहाँ पर 29.95। सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन राजस्थान में, जो कि सर्वाधिक जिस अनाज का उत्पादन किया जाता है, जो सर्वाधिक क्षेत्रफल बोई जाती है, सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, वह बाजरा है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि जो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, सेवर भरतपुर में है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान राष्ट्रीय सरसों अनुदान है। ये राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान जो कि तबीजी अजमेर में है। हरित क्रांति के जो जनक हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन, 1966-67। जालोर जिले में सबसे ज्यादा इस बगोल जीरा टमाटर बेदाना अनार होता है जालोर जिले में। राजस्थान का पहला जैविक जिला जो कि डूंगरपुर है, जो 2017 में बना। और गांव दाजिया गांव है जो कि जयपुर में। जैविक जिला पूछे ना तो वो तो है डूंगरपुर में, और एक गांव पूछे जो दाजिया गांव है वहां पर जयपुर में, वो जो जैविक गांव है। छप्पनिया काल कपड़ा विक्रम संवत पूछे ना तो 1956 में। और सन सीधे विक्रम संवत ने पूछकर सीधे सन पूछे जो कि 1899 में। केंद्रीय ये इम्पोर्टेंट होते हैं। जो केंद्रीय सूक्ष्म अनुसंधान केंद्र काजरी जोधपुर में है। केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्थान जो कि 1993 में इसकी स्थापना की गई, कहाँ पर है, बीकानेर में है। बायोडीजल जो कि एक जेट्रोपा पौधा होता है जिसकी कृषि की जाती है, उसे बायोडीजल कहा जाता है। जोहोबा क्या होता है, जो कि एक पौधा होता है जो कि इजराइल की सहायता से लगाया गया था। अमेरिकन कपास सर्वाधिक कहाँ पर होता है? अमेरिकन कपास सर्वाधिक गंगानगर में होता है। ये कई बार प्रश्न आ चुका है कि अमेरिकन कपास सर्वाधिक कहाँ, कौन से जिले में होता है? श्री गंगानगर जिले में होता है। राज्य कृषि अनुसंधान संस्थान, राज्य यहाँ पर तो केंद्रीय यहाँ गौर करना कि राज्य कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में है। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा फार्म है केंद्रीय कृषि फार्म, जो कि सूरतगढ़ में है। सूरतगढ़ कहाँ है? श्री गंगानगर में है। केंद्रीय सूक्ष्म उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर। अनुसंधान केंद्र पूछता है ज्यादातर एग्जाम में, ये प्रश्न इसका आ जाता है, कन्फर्म आ जाता है ये प्रश्न। अब देखते हैं कि जो कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी फसल बोई जाती है, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, इसके बारे में। बाजरा जो कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में, सर्वाधिक बोई तो बाड़मेर में जाती है, लेकिन सर्वाधिक इसका उत्पादन अलवर जिले में होता है, याद रखना है। चावल जो कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर तो बूंदी में बोई जाती है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़ में होता है। गेहूं जिला जो कि श्री गंगानगर में ही बोई जाती है, और श्री गंगानगर में ही सर्वाधिक उत्पादन होता है। चना जिला जो कि सर्वाधिक चूरू जिले में बोया जाता है, सर्वाधिक उत्पादन ही चूरू जिले में होता है। मूंगफली सर्वाधिक बीकानेर में बोई जाती है, और बीकानेर में ही इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। जो बीकानेर में जो लूणकसर है, जो कि राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, क्योंकि वहां पर मूंगफली सर्वाधिक होती है। राई व सरसों जो कि टोंक जिले में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाती है, और सर्वाधिक टोंक जिले में ही इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसमें राई और सरसों में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है उत्पादन की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि दोनों से ही। सोयाबीन सर्वाधिक उत्पादन तो इसका 12 जिले में किया जाता है, सर्वाधिक क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल भी 12 जिले में है। और मेथी का जो कि सर्वाधिक क्षेत्रफल बीकानेर में बोई जाती है, इसका सर्वाधिक उत्पादन ही बीकानेर में होता है। हरी मेथी होती है, जो कि नागौर की हरी मेथी प्रसिद्ध होती है, बहुत ही सुगंधित मेथी होते हैं, जिस कारण इसको प्रसिद्धि मिली है, हरी मेथी नागौर। ये कई बार प्रश्न आ चुका है कि हरी मेथी कहाँ की प्रसिद्ध है, जो कि नागौर की प्रसिद्ध है। गुआर सर्वाधिक बोया तो बीकानेर में जाता है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन इसका गंगानगर में किया जाता है। राजस्थान की जो प्रमुख फसलें हैं उनको 3 भागों में बांटा गया मौसम के अनुसार। जो एक खरीफ फसल है जो कि गर्मी में बोई जाती है, गर्मी में काट ली जाती है। रबी फसल जो कि इन सर्दियों की फसल है, और जायद फसल इन दोनों के बीच की फसल जायद फसल होती है। रबी खरीफ फसल होते हैं जिसे
सावणु सावणु या सावणी भी कहते हैं खरीफ की फसल को। ये जून जुलाई से अक्टूबर माह के मध्य होती है। और बाजरा, चावल, ज्वार, मक्का, अरहर, उड़द, मूंग, चौला, मोठ, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसलें जो कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में इसको काट दिया जाता है। रबी की फसलों में गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, राई, रायड़ा, मेथी, अलसी, तारामीरा, सूरजमुखी, धनिया, जीरा और इसबगोल। रबी की फसल में जो मसाले वाली फसलें हैं सभी की सभी रबी की फसल में आती हैं ज्यादातर। जायद फसल जो कि मार्च में बोई जाती है और मध्य जून में काट दी जाती है। इसमें जायद की तरबूज फसलें, जायद की फसलें होते हैं। खरबूजा, ककड़ी, सब्जियां, रजका, उनालू, बाजरी, अन्य और भी फसलें हैं। और अब एक प्रश्न है कि संतरा सर्वाधिक कहाँ पर होता है? संतरा झालावाड़ में होता है। हरी मेथी कहाँ होती है? नागौर में होती है। टमाटर जालौर और सिरोही में होता है। इसबगोल होता है जालौर और बाड़मेर सिरोही में होता है। सर्वाधिक जालौर में होता है इसबगोल। टमाटर सर्वाधिक जालौर में होता है। हरी मेथी सर्वाधिक नागौर में होती है। संतरा सर्वाधिक झालावाड़ में होता है। जीरा गेहूं जालौर में सर्वाधिक होता है। बाड़मेर में भी होता है। सिरोही में होता है। माल्टा, किन्नू, मौसमी जो कि श्री गंगानगर में होते हैं। माल्टा, किन्नू, मौसमी श्री गंगानगर में होते हैं। अब प्रमुख जो मंडियां हैं, मूंगफली की मंडी, ऊन की मंडी कहाँ पर है? बीकानेर जिले में है। किन्नू सर्वाधिक गंगानगर में होता है और जिस कारण इसकी मंडी भी श्री गंगानगर में है। जीरा मेथी जो कि मेड़ता सिटी में इसकी मंडियां है। खुशबू वाली मेथी होती है ताऊसर नागौर में, खुशबू वाली मेथी होती है। जीरा मंडी लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध है। मथानिया की जो मिर्च है ना, मीठी मिर्च आती है, मथानिया की मिर्च जो कि लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध है। मथानिया की मंडी है जोधपुर में। इसबगोल की मंडी कहाँ है? भीनवाल जालौर में है। संतरा की मंडी है भवानी मंडी कोटा। प्याज की मंडी है अलवर में, याद रखना प्याज की मंडी अलवर में है। फूल मंडी पुष्कर अजमेर में है। फूल मंडी पुष्कर अजमेर में है। टमाटर बस्सी कहाँ? बस्सी है जयपुर में। सोनामुखी सोजत सिटी कोटा में है। सोनामुखी की मंडी सोजत सिटी को पाली है। सोजत सिटी पाली में है। मिर्च जो कि टोक में, मिर्च की मंडी टोक में है। धनिया की मंडी रामगंज मंडी कोटा में है। धनिया की मंडी रामगंज मंडी कोटा में। टिंडा शाहपुरा जयपुर में है इसकी मंडी। लहसुन की छिपा बड़ौद छबड़ा है जो कि 12 में है। अश्वगंधा की मंडी है जादरा पाटन झालावाड़ में है। अश्वगंधा की मंडी है झालावाड़ में इसकी मंडी है। जो कृषि से संबंधित जो क्रांतियां होती हैं और कौन सी फसल के लिए हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। हरित क्रांति जो कि अनाज के लिए है। हरित क्रांति का समय है 1966-67 और इसके जनक हैं विश्व में इसके जनक हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग और भारत में इनके जनक कह दो या प्रणेता कहते हो डॉक्टर एस स्वामीनाथन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कन्फर्म पूछेगा कि हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं। हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन है और विश्व की दृष्टि से देखें तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन। सफेद रंग का होता है। दूध भी सफेद रंग का होता है। इस प्रकार आप याद कर सकते हो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। इनके जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन है इसके जनक हैं। भूरी क्रांति भूरो अनाज व खादान खाने से संबंधित होते खादान प्रसंस्करण से। इंद्रधनुष क्रांति कृषि और संबंधित क्षेत्र पर खेता में जहाँ जापान आसमान के वर्षा हो जाए इंद्रधनुष कौन दिखाएगा? कृषि कहाँ पर खेत में। इस पर याद कर सकते हैं ट्रिक बना के। इंद्रधनुष क्रांति कृषि व उससे संबंधित क्षेत्र में है। पीली क्रांति पीली तिलहन जो सरसों तिलहनी फसल है। सरसों को कलर किसो का है? पीलो कलर है। तो आप एक तरह को याद कर सकते कि पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति लाल टमाटर उत्पादन से। सुनहरी हरी मतलब कि बागवानी
बाग बाग हरे भरे को नहीं है, बाग हरे भरे इस प्रकार याद कर सकते हैं, बागबानी। नीली क्रांति, नीली मत्स्य, समुद्र को पानी नीलो को दिखेगी, नीला नीला रंग, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति जो कि मांस व पोल्ट्री संस्करण मांस खातर। रजत 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 अंडा अंडा उत्पादन से। दूसर क्रांति जो कि सीमेंट सीमेंट दुसरंगी है, सीमेंट दूसर क्रांति सीमेंट उत्पादन से। गोल गोल आलू होता है, गोल उत्पादन आलू उत्पादन। फसलों में जो रोग होते हैं यहीं से भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। बाजरा में जो कि हरित बाली रोग होता है, अर्गट रोग होता है, कंडवा रोग होता है। बाजरा में एक तो होता है हरित बाली रोग होता है, एक अर्गट रोग होता है, एक कंडवा रोग होता है। प्रश्न यहाँ से कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है यहीं से रोग से संबंधित। गेहूं में एक तो काला कीट रोग होता है, एक टुंडू रोग होता है, एक रतवा रोग होता है, एक मालिया रोग होता है। गन्ना में लाल सड़न रोग होता है, एक उक्कड़ रोग होता है। सरसों में सफेद कीट सरसों में सफेद कीट या उखट रोग होता है। तंबाकू में मोजेक रोग होता है।